नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धरातल। सर्वप्रथम आप लोगों को रक्षाबंधन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। देव आदिदेव महादेव की कृपा आप लोगों के परिवार में सदैव बने रहे। और अभी मैं फिलहाल उपस्थित हूं झारखंड खूंटी जिला अंतर्गत रनिया प्रखंड के खटखुरा पंचायत के खटखुरा गांव में ही। और आज ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलाने वाला हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो लिखने के शौकीन हैं, पर उनका आवाज आज तक सिर्फ इस गांव में और ये घर में ही कैद होकर रह गया है। हमारे साथ बगल में यदि आप देखिएगा तो नरेंद्र बड़ाइक जी हैं और ये लिखते हैं। इन्होंने बताया किताब भी लिख रहे हैं। और आज जो रक्षाबंधन का त्योहार है इसको लेकर भी इन्होंने एक लेख तैयार किया है। उसे हमने विचार किया कि अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी के अहिंसावादी विचार से ताल्लुकात रखते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं और उन्हीं के दिखाए मार्ग पर ये चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। अगर इन्हें भी देखा जाए तो काफी बुजुर्ग हैं, देखने से ही प्रतीत होता है कि वृद्धा पेंशन पार कर चुके होंगे। और इनका जो भी बात है हमें लगता है कि इसको चारों ओर फैलाना चाहिए। तो मैं आग्रह करूंगा, आज से पहले मैं आज तक आप लोगों को नहीं कहा हूं, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अनेक लोगों तक पहुंचाइए ताकि इनका आवाज पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में गूंजे। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र बड़ाइक। तो ये जो लेखनी का जो कार्य है कितना दिन से कर रहे हैं आप? मैं ऐसे 25-30 साल से कर रहा हूँ। कितना आयु हो गया आपका? मेरा 75 साल है। 75 साल हो गया, लेकिन फिर भी अभी तगड़ा है। हाँ ठीक है, मैंने प्रकृति से सेट रखते हैं अपना शरीर। नेचुरल चीज खाते पीते हैं, वैसे ही रहते हैं, इसलिए ठीक। कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं मैट्रिक पास किया हूँ। सिर्फ मैट्रिक पास? बस। लेकिन अभी जो आप धड़धड़ा करके अंग्रेजी बोल रहे थे वो देखिए, पहले अंग्रेज का जमाना था, वो लोग गए थे, लेकिन उनका सिद्धांत तो कुछ था ना, अंग्रेजी दबदबा था उस समय। हम लोग अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, स्टडी करते थे। ये मौखिक है, अगर पढ़ाई लिखाई में नहीं भी आए तो मौखिक हम लोग सब जानते हैं, स्पीच भी दे सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो आज आपने कहा ऑफ कैमरा में, अभी बैठे थे उस समय, कि रक्षाबंधन त्योहार को लेकर के आप कुछ संदेश देना चाहते हैं और अपना बात को हमारा चैनल में रखना चाहते हैं, और पूरे देश को ने भी लोग देख रहे हैं, उनको आप बताना चाहते हैं। हाँ, मैं बुजुर्ग होने के नाते मैंने सारे भारतवासी को, इसरो के वैज्ञानिकों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रमा पे पहुंच और विभिन्न तत्वों की खोज, परीक्षण जो हो रहा है, इस पर भारतवासियों को और हम लोग को गर्व है। बूढ़ा बुजुर्गों को, हमारे जैसे आदमी को भी गर्व है, होना चाहिए भी, और लोगों को भी। और इसीलिए मैं इन लोगों को, वैज्ञानिकों, नरेंद्र मोदी को, सबको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, साइंटिस्ट सबको भी। और साथ में मैं सारे संपूर्ण भारतवासी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर। और सभी लोगों को, देश के प्रधानमंत्री और सारे संसार के वैज्ञानिक और सारे संसार के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आज प्रकृति, कुदरत विकराल रूप धारण कर रही है। बाढ़, बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र का उफान, जल प्रलय, ये सारे तांडव प्रकृति द्वारा हो रही है और इसलिए सारे संसार के लोग तबाह हो रहे हैं। तो इसका सुरक्षा करना सरकारों के हाथ में है, सभी लोगों के हाथ में, सरकार भर का नहीं है, सभी लोगों के हाथ में है। हम कुदरत से छेड़छाड़ ना करें। कुदरत
और प्रकृति के शक्ति के साथ अनुसरण करें, ताकि धरती शांत हो और हम सुरक्षित रह पाएंगे। धरती शांत होगा तभी हम शांत रह पाएंगे। इसीलिए मैं खासकर यह कहना चाहूंगा, एक समय था सतयुग में, तो हिरण्याक्ष दैत्य था, पृथ्वी पर अत्याचार करता था। सतयुग की बात है। तो उसके अत्याचार से पृथ्वी सागर में विलीन हो जाने जा रही थी, सागर में विलीन होने जा रही थी। तो प्रकृति ने अपना शक्ति से 12 रूप में अवतार लिया और हिरण्याक्ष दैत्य का वध करके पृथ्वी को सागर से डूबने से बचाया। आज भी वही पुनरावृत्ति होने जा रही है। जब से पृथ्वी बना, मनुष्य बने, तब से पृथ्वी से सब ले रहा है, बदले में पृथ्वी को कुछ कोई दिया नहीं। प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, कुदरत का दोहन किया जा रहा है, जिसलिए कुदरत आज मानव समाज को बर्बाद करने के लिए आमादा पे है। इसीलिए सारे संसार के लोगों को आप सबक सीखना है कि हम इस कुदरत को कैसे शांत करें, प्रकृति को कैसे शांत करें, ताकि हम इस प्रकृति को शांत करके हम धरती पर सभी लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके। तो मैं इस रक्षाबंधन का त्योहार के अवसर पर मैं यही कहूंगा कि सारे पृथ्वी के लोग और जीव जंतु सुरक्षित हो। यही असल में रक्षाबंधन त्योहार है कि सभी लोग सुरक्षित रहें। यही असल में हमारा रक्षाबंधन एक मूल मंत्र देता है। बस इतना ही कह करके मैं सारे संसार के लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आप लोग सभी लोग प्रकृति का अनुसरण करें, प्रकृति के साथ में आए, प्रकृति में रहना सीखें, प्रकृति के साथ बोलना सीखें और प्रकृति के साथ चलना सीखें। युद्ध ना करें, लड़ाई ना करें, ये सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। धन्यवाद। आप जैसे कि आजकल का जो लड़का लोग है, 14 वर्ष का आयु में 10वां पास कर ले रहा है, और आप भी बताएं कि आज से लगभग अगर अनुमान लगाया जाए तो 60 साल पहले ही आप मैट्रिक एग्जाम दिए होंगे, और अभी का शिक्षा में और तब आप पढ़े थे उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को, खैर उम्र का डिफरेंस होगा, लेकिन बैठा दिया जाए तो कैमरा के सामने एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। और आप जितना ज्ञान अभी दिए प्रकृति को लेकर के, उसका 1% भी वो लोग नहीं बोल पाएंगे। क्या कारण है? इतना नॉलेज आप कहां से एकत्रित करते हैं? देखिए, मैं प्रत्येक दिन उठ करके उस प्रकृति एनर्जी का ध्यान करता हूं, जिस प्रकृति की एनर्जी से सारे संसार चलती है, सारा ब्रह्मांड चलता है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, 9 ग्रह अपने अपने कक्ष पे ऑर्बिट पे शयन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मैं भी उसी शक्ति से जीवित हूं और सारे संसार के मनुष्य भी उसी शक्ति से जीवित हैं। वो एनर्जी है, वो शक्ति है। अगर कोई संसार में अपने को हिंदू कहता है, वो भी उसी शक्ति से जीवित है, और मुसलमान हैं वो भी उसी शक्ति से जीवित हैं, सिख है, धर्म मानते हैं वो भी, नहीं मानते वो भी, सभी एक प्रकृति शक्ति से जीवित है। और वो एनर्जी, वो शक्ति हर मनुष्य के अंदर में है, और जब तक वो एनर्जी मनुष्य के अंदर है तब तक वो जीवित है, और वो शक्ति निकल जाती है, मनुष्य मुर्दा हो जाता है। उस शक्ति का आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर नॉलेज का उत्पत्ति होगी। आप ध्यान का जिक्र किए हैं, जैसे कि ध्यान करना, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ध्यान आखिर क्या होता है? ध्यान होता है कि सारे चिंताओं को छोड़ करके, जितना भी बाहरी आवाजें हैं उन आवाजों को बंद करके अपने आप में केंद्रित करना, अपने मन को अपने अंदर केंद्रित करना। अपने अंदर जो धड़कनें आ रही हैं, अपने अंदर एक स्फुरण शक्ति है, और उस स्फुरण शक्ति में अपने मन को बिल्कुल काबिज कर देना, लगा देना, जिससे आपके अंदर वो पावर और क्षमता आएगी जो मैग्नीफाइंग ग्लास में सूरज के बगल ले जाने से आती है। तो कागज को टुकड़ों को जला देता है सूरज का किरण एकाग्र मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा। इसी तरह आपके अंदर जो शक्तियां आएगी, वाइब्रेट होगी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनर्जी है, शक्ति का उच्चतम बिंदु हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, वो शक्तियां आएगी आपके हृदय में,
और क्रिएट करेगा, समूचा संसार की शक्ति को अपने अंदर समावेश करेगा, तो शक्ति द्वारा आप इस संसार में सब कुछ करने के काबिल होंगे और सब कुछ कर सकते हैं। सारे संसार को आप एक संदेश दे सकेंगे कि मैं शांत हूं, मैं सारे संसार को शांति का संदेश भी दे सकता हूं। मैं खुशी हूं तो सारे संसार के लोगों को खुशी का भी संदेश दे सकता हूं। मेरा जीवन धन है तो सारे संसार के मनुष्यों को भी धन होने का रास्ता बता सकता हूं। नहीं, सही बात है। ध्यान कैसे किया जाए? ध्यान तो देखिए, कोई हर व्यक्ति माने कि किसी ना किसी चीज का परफेक्ट होता है। कोई साइंस का परफेक्ट होता है, कोई मैथमेटिक्स का परफेक्ट होता है, कोई गणित का परफेक्ट होता है, कोई वेद का मंत्रोच्चारण का परफेक्ट होता है। सभी के अपने अपने विषयों में परफेक्ट होते हैं। परंतु जो आत्मज्ञान का मर्मज्ञ होता है, सेल्फ रियलाइजेशन का जो मर्मज्ञ है, परिपक्व है, उस केंद्र बिंदु तक आप पहुंचेंगे, तब आपको यह सेल्फ रियलाइजेशन है, स्वयं ही इसकी जानकारी होगी, आप स्वयं ही इसको बता सकेंगे। परंतु यह एक पद्धति है जो प्रारंभिक काल से चला आ रहा है। कोई गुरु से ही इसकी दीक्षा ली जाती है, और वो गुरु होगा जो सच्चा गुरु होगा, और ये अध्यात्म का विषय है। हृदय में उसका ज्ञान देगा, हृदय में इसको ऑपरेट करेगा, और हृदय में ऑपरेट होगा, तब आप उस चश्मे बसीरत को, उस तीसरे नेत्र को, दिव्य दृष्टि को खोल देगा, तब आप बैठे बैठे सारे ब्रह्मांड का अवलोकन कर सकेंगे। यही है ये दिव्य दृष्टि का ज्ञान, आत्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं इसको। इससे सारे संसार को माने कि आदमी कंट्रोल करने की क्षमता प्राकृतिक शक्ति से कर सकता है, और यह ज्ञान प्राकृतिक शक्ति से जुड़ा हुआ। ठीक, अभी ऑफ कैमरा आप कह रहे थे कि कोई पुस्तक भी आप लिख रहे हैं, उसके बारे में हम लिख रहा हूं, उसके बारे कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके बारे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आखिर किस टॉपिक के ऊपर आप पुस्तक लिख रहे हैं। ये किताब लिख रहा हूं मैं इसलिए कि सारे संसार में जो आज का स्थिति है, जो विकराल रूप धारण कर रही है, जो मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला, तो सारे संसार के लोग अशांत हैं। आखिर अशांति क्यों, क्या कारण है जो सारे संसार के अशांत? कुछ ना कुछ माने अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं होने के कारण लोग दुनिया में एक दूसरे से टकराते हैं, लड़ते हैं। तो ये इच्छाओं की पूर्ति इस संसार में कभी खत्म नहीं होती है, और इस इच्छाओं का दमन के लिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और जब आत्मज्ञान पर आप केंद्रित होंगे तो आपको वसुधैव कुटुंबकम माने सारे संसार एक लगेगा, सारे संसार के मनुष्य एक होंगे, सारे संसार के मनुष्य एक एनर्जी से ही जीवित हैं। एक सांस ही एक एनर्जी है, सांस ही एक एनर्जी है, सांस के द्वारा ही सारे संसार के मनुष्य जीवित हैं, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन जितना जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, इस पृथ्वी में जो भी जीवित प्राणी है, सब एक सांस, एक एनर्जी शक्ति है, उसी से जीवित। उसी के ऊपर आप पुस्तक लिख रहे हैं? उसी पर हम लिख रहे हैं, जिससे कि सारे संसार के लोगों को, बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, सरकारों को, सबको यह आगाह किया जाए कि इसी के द्वारा, एक प्राकृतिक शक्ति के द्वारा ही आप इस संसार को बचाया जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। आप वो विकराल रूप धारण कर रही प्रकृति, कुदरत टेलर अपना दिखा रहा है, और इसमें सरकार भी नहीं रोक सकेगी, कोई संयुक्त राष्ट्र संघ भी पहल नहीं कर सकेगा। ऐसा विभत्स समय आने जा रहा है, ऐसा मैं देखता हूं। तो यही मैं कह रहा हूं, इसीलिए मेरा तो बार बार, इसीलिए सारे संसार को इसके समझ के लिए मैं पुस्तक लिख रहा हूं कि देश दुनिया को कैसे बचाया जाए और शांति और सुरक्षा प्रदान की जाए। इसीलिए कब तक आपका पुस्तक आ जाएगा? अभी तो लिख ही रहा हूं, अभी देर है थोड़ा। हमें और हमारे दर्शकों को भी आपका पुस्तक का इंतजार रहेगा। आपसे मिलके और आपने जो इतना समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और जिस समय इनका पुस्तक तैयार होगा उस समय भी हम पुनः आपके पास फिर आना चाहेंगे। और कैसा लगा इनका बात, इनका विचार, और जो रक्षाबंधन में इन्होंने जो संदेश दिया है उसके विषय में आप कमेंट बॉक्स में अपना टिप्पणी जरूर रखिएगा। और आग्रह और एक बार करना चाहता हूं वीडियो अंत करने से पहले कि जितना अधिक हो सके सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ऐसे छुपे हुए टैलेंट को जो है एक अच्छा स्थान मिल सके देश में। अच्छा स्थान दिलाना आप ही लोगों के हाथ में है, तो ये आग्रह को आप लोग स्वीकार कीजिएगा, ऐसा अपेक्षा रखता हूं। इसी के साथ वीडियो अंत करते हैं, मिलेंगे फिर से किसी अन्य वीडियो खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।